पहुंचाऊंगी, अपनी बेटी की आवाज बन के मैं वहां तक पहुंचाऊंगी। नहीं सुनी जाएगी तो वहीं हम लोग आत्मदाह एक करेंगे। बात और है कि जिस तरह इस वक्त आप देख रहे हैं काफ़ी जन सैलाब यहाँ पर उमड़ी हुई है सिराज तिवारी के मामले में, और जिस तरीके से देखी जाए कितनी जन सैलाब उमड़ी हुई है सिर्फ और सिर्फ उनको न्याय दिलाने के लिए। कहीं ना कहीं जो उनका न्यायिक हिरासत था, उनके कैदियों का, उनके दोषियों को कहीं न कहीं मतलब बरी कर दिया गया। उसी के सिलसिले में फिर से एक बार यहाँ पर जन सैलाब उमड़ी है। आप देख सकते हैं उनके मम्मी और पापा फिर से धरने में सम्मिलित है और ज्ञापन देने के लिए डीएम ऑफिस तक रैली निकाली गई है ताकि ज्ञापन के जरिए फिर से न्याय संदेश दिया जा सके, ताकि उनको न्याय जो बेहतर न्यायपालिका है उनके द्वारा फिर से उनको न्याय बेहतर तरीके से मिल सके, ताकि अन्य किसी बेटियों के साथ ना होने पाए। जहाँ आप एक बार और एक देख सकते हैं आगे पुलिस प्रशासन लगी हुई है ताकि किसी भी प्रकार की किसी के साथ अभद्रता का व्यवहार ना होने पाए और शांतिपूर्वक इस धरने को दिया जाए। और देख सकते हैं पुलिस प्रशासन आगे है, महिला कांस्टेबल भी हैं और जेंट्स कांस्टेबल भी हैं। पूरी तरह से यहाँ सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए दिखाया जा रहा था कि आप देख सकते हैं कितनी बड़ी जन सैलाब है और कहीं न कहीं इस धरने का संदेश बनता है कि बेटी के साथ न्याय होना चाहिए। आप क्या कहिएगा इस धरने में? वही करे क्योंकि वो ईमानदार हैं और मैंने इसी बिना पे मैंने केस भी यहाँ वो किया था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं डर तो ये था कि वो बाहुबली हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं और उन्होंने अपना बाहुबली दिखाया। जब दो लोग गिरफ्तार हुए तो आपको प्रशासन पर भरोसा हुआ, फिर छूटते ही फिर आप पर क्या बीती? मुझे छूटते भी ये नहीं था कि मेरे आजमगढ़ की प्रशासन ने कोई गलत काम किया है। जो इसमें मऊ के प्रशासन जो इन्वॉल्व हुए, जो आए थे, उनका मुझे नाम नहीं मालूम, लेकिन मैं यही सोचती हूँ शायद उनके पास बेटी नहीं थी। जो धनंजय मिश्रा जी हैं शायद उनके पास बच्चे नहीं हैं, वो माँ की वेदना को नहीं समझते हैं। हम लोगों को बयान कम सुनते थे, वो अपनी बयान ज्यादा देते थे। उन्होंने एक भी बयान मेरे बोलने के हिसाब से नहीं लिखा है, मैंने पढ़ा है। बार जो मैं बोल रही थी वो गलत लिख रहे थे। बार बार मेरे बच्ची को वो गलत वहीं ठहरा रहे थे। जी जी, जबकि उनका काम नहीं है ये। सुनने में आया कि दो लोगों को गिरफ्तार भी करे हैं। ये सब घुमाया जा रहा है, ये घुमाया जा रहा है, ये बातों को जो है उसमें डाइवर्ट किया जा रहा है। मैं इस चीज के लिए कभी भी तैयार नहीं हूँ और मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी। जो ये अफवाहें उड़ रही हैं कि मैंने 1 करोड़ रुपए ले लिया, किसके पास इतनी ताकत है? एक माँ को कोई खरीद सकता है किसी के पास? कोई 1 करोड़ रुपए लेकर बेटी दे सकता है? 1 करोड़ नहीं, मैं तो ऊपर वाले से मांग करती हूँ, क्या वो वापस कर सकता है? जब वो वापस नहीं कर सकता तो ये क्या वापस करेंगे? लेकिन मुझे न्याय चाहिए, चाहे कहीं से भी मिले, क्योंकि मेरी बेटी तो मर गई, लेकिन कम से कम उसके ऊपर लांछन न लोग लगाए। क्या लांछन लगा रहे थे? जो कैसे जमानत दी उन लोगों को? सर ये मेरी बेटी का निजी मैटर था कि कौन किससे बात करता है, ये सब सर ये सब बातों इसको ये मैं पूरे भारत की महिला की तरफ से कहती हूँ, किसी भी महिला, किसी भी लड़की का ये निजी मामला होता है, वो किससे बात करती है और किससे मिलती है। इसमें कोई स्कूल का या प्रशासन का या राजनीति कोई आपत्ति नहीं थी तो स्कूल को क्यों आपत्ति हुई कि मेरे बच्चे चरित्र पर भी उसके जंगली उठाया प्रशासन ने? क्या ये तो आज ये नई चीज नहीं हो रही है, आप लोग भी जानते हैं। जब एक बेटी के साथ कुछ होता है तो सिर्फ बेटी को ही दोषी दी जाती है, जबकि बेटियां दोषी कभी नहीं होती हैं। वो बेटी जो माँ के बारे में सोचती है, जो पिता के बारे में सोचती है, अपने भाई के बारे में सोचती है, अपने पूरे परिवार के बारे में सोचती है। एक परिवार नहीं, वो 2-2 परिवार की इज्जत लेके चलती है, वो कैसे किसी की वो कर सकती है? सर जिस आदेश पे जो है इकट्ठा किया गया था, उसी तरह से उनको जो गिरफ्तार किया गया था वो साक्ष्य जो है हमको पता चलना चाहिए, मिलना चाहिए और फिर वही एसपी साहब के यहाँ वो जांच आनी चाहिए, वही जांच करें। मैं माँ थी, मैं गई, मैंने नहीं, मुझे मालूम था, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं मीडिया को साथ लेके जाती। मुझे तो लगा मेरी बेटी जिंदा है, सही सलामत होगी, बस मैं जाऊँगी, मुझे भी डांटेंगे हो सकता है और मेरी बच्ची मेरे पास जिंदा वापस दे देंगे। लेकिन अगर मुझे पता रहता कि मेरी बेटी को लोगों ने मार डाला है तो मैं किसी को नहीं छोड़ती। और मैं सारे सबूत, मैं ये पूछती हूँ कि अगर धुलाई हुई है वहाँ जहाँ मेरी बेटी गिरी है, सभी देखते हैं, सभी जानते हैं, कानून की एक प्रक्रिया होती है, जांच होती है कि किस तरीके से बच्ची गिरती है, कहाँ उसकी सामानें गिरती हैं, किस तरीके का उसका शरीर गिरता है। मेरी बेटी की न सर पे चोट लगी, न माथे पे चोट लगी, वो गिरी तो गिरी कैसे? मुझे प्रशासन से यही जानना है मेरी बेटी के साथ हुआ क्या। जो भी फोटोग्राफर ग्रुप फोटोग्राफी की जो प्रिंसिपल ऑफिस था उस दिन वो लॉक क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उसी में जो 70 से 80 मिनट का मैं ये चीज वहाँ तुरंत मैंने कहा, क्यों नहीं किया गया? मैंने तुरंत कहा था कि पूरी सील की जाए, इसलिए सीज की जाए कि यहाँ सबूत मिटाने की कोशिश तो ही नहीं की गई है, अभी आगे भी कोशिश की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल ऑफिस में अब कहा जा रहा था कि इसमें सीसीटीवी नहीं, सीसीटीवी
सीसीटीवी का कोई भी कैमरा सर नहीं गेट लगा का भी तो कैमरा नहीं दिखा गेट का भी तो कैमरा नहीं दिखा। हमारी बच्ची स्कूटी से जा रही है कि गाड़ी मेरी से जा रही बेटी है। कहाँ गिरी और कब किसने उठाया, किस पे लादा और क्यों लेके गए। मैं तो अपनी बेटी को बाहर एम्बुलेंस में देखती हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी उस वक्त कि मेरी बेटी आप एक लोगों को लावारिस लाश की तरह रोड पे छोड़ दी गई थी। आप लोगों को घुमाया भी गया वहाँ पर जी। बेमतलब का समय दिया एक गया। सवाल और है, क्या आप जो है आपको भरोसा है जो है नहीं, अपनी नहीं। सरकार पे जो है, जैसे हमारे योगी मुझे जी से भरोसा है। या मोदी जी से भरोसा है आपको? मुझे योगी जी से ही तो भरोसा है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो इस तरीके के नहीं हैं। लेकिन मैं ये पूछती हूँ कि फीस हम देते हैं, मैं ये जो सीबीएसई बोर्ड पूरा साथ दिया, मैं पूरे बोर्ड से पूछती हूँ कि जब हम फीस देते हैं, ड्रेस देते हैं, कॉपी किताब देते हैं, तो हमारी बच्ची की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? आपको योगी जी पर भरोसा, क्या कोई बयान आया? क्योंकि मीडिया से बातें वायरल हो रही हैं, अभी तक कोई बयान आया? सांसद निरहू जी जो कि भाजपा से हैं, अभी तक कोई बयान कुछ भी नहीं आया, कोई हमारे लिए सिंपैथी भी नहीं आई। जी। लेकिन हो सकता है कि नहीं उन तक पहुंची हो बात, जी। लेकिन हम पहुंचाएंगे। अब मैं खुद पहुंचाऊंगी, अपनी बेटी की आवाज बन के मैं वहां तक नहीं पहुंचाऊंगी, सुनी जाएगी तो वहीं हम लोग आत्मदाह करेंगे। एक बात और है कि जिस तरह से ये केस मऊ ट्रांसफर किया गया है, कहीं ना कहीं लगता है कि ये काफी ऊपर से जो है इसमें दबाव था, इसकी वजह से किया गया। सर इसीलिए हम ठीक है, चाहते हैं कि इसीलिए हम सबका चाहते WhatsApp हैं। कॉल जो है जांच हो। इसीलिए हम चाहते हैं जो प्रिंसिपल थी उसकी मोबाइल की जांच क्यों नहीं हुई? उस वक्त उसने किस किस से बात किया, किस किस को बुलाया, किस वकील से बात की, कम से कम उसकी भी तो जांच होनी चाहिए थी। सिर्फ एक मेरी बेटी की कीपैड मोबाइल की जांच इतनी लंबी हो गई, क्या कोई क्राइम किया था उसने या कोई अपराधी थी खूंखार? क्यों सिर्फ उसकी मोबाइल का निकाला गया? वो प्रिंसिपल के, टीचर की, क्योंकि उस वक्त तो वो सब तो किसी से बात किए होंगे, बिना बात किए कैसे वहाँ इतने लोग इकट्ठा हुए थे? कहीं न कहीं इसमें बहुत बड़ी साजिश बताई जा रही है स्कूल की। साजिश बताई जा रही है, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि बताई जा रही है। ये तो पूरी खुली किताब की तरह साजिश है और है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये जो